हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा पिछली क्लास में बहुपद से संबंधित हुई थी। तो दोस्तों, बहुपद से संबंधित आज की भी क्लास अपनी होगी और हमसे बहुपद में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा दोस्तों कर लेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए, मैं लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन लिख करके गया था, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। लिखा था मैंने, यदि बहुपद कोई भी बहुपद दे दिया जाए आपको, जैसे मैं लिख दूं 2x³ माइनस x² प्लस kx प्लस 3, यदि बहुपद इतना x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था और मैंने बताया था कि जब कोई बहुपद किसी से विभाजित होता है तो उसके बराबर 0 रखते हैं, तो विभाजित होने का मतलब ये होता है कि उसका शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचे, 0 बचना चाहिए। जब तक दोस्तों हमें कोई रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा तब तक हम 0 के ही बराबर करेंगे। जैसे x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए वो किस प्रकार से होगा, तो ये किससे, x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x की जगह -2 रख देंगे, तो 2 × -2 का होल पावर 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से -2 का पावर 2 है, प्लस k × -2 हो जाएगा प्लस 3, और ये पूर्णतः विभाजित है तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8 आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 16 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का फिर से 4 हो जाएगा, और ये माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2k प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से ये 2k उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2k बराबर ये माइनस का 20, और ये कितना बचा, माइनस का 17 बचेगा। फिर इसके बाद 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस का 8.5 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 8.5 होगी, तो यही k की वैल्यू हो जाएगी। और देखिए ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लें। देखिए और भी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बनाना चाहूँगा मैं, और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे किसी को क्वेश्चन को और थोड़ा सा दोस्तों डिफ़िकल्ट बनाना होगा तो और कैसा बनाया जा सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। आज हम बहुपद की लास्ट क्लास ही लेंगे, इसके बाद दोस्तों बहुपद से कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटेगा। हम एक पदी द्विपदी बहुपद इस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आते नहीं हैं, वो तो बहुत ही ईजी होते हैं, लैंग्वेज में ही उनके प्रश्नों के आंसर छिपे रहते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, यदि क्या लिख दूं मैं दोस्तों इसके लिए, यदि x प्लस 1 तथा, और एक बार लिख दूं x माइनस 1, यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 बहुपद, कोई भी बहुपद लिख दूं मैं, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 के गुणनखंड हों, के गुणनखंड हों, तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। इस बार हमसे a और b के दोनों के मान पूछ लिए गए हैं। अभी तक एक की वैल्यू पूछी जाती थी, अब 2 राशियां हैं तो दोनों राशियों की वैल्यू पूछी गई है, तो 2 गुणनखंड दे दिए गए हैं। जब ये इसके फैक्टर होंगे दोस्तों, इसको अपन फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय भी बोल सकते हैं। जब इसके ये गुणनखंड होंगे तो ये पक्का है कि इससे विभाजित होगा। तो x बराबर कितना रख देंगे, एक बार -1 और एक बार +1। ये आप समझ चुके हैं, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि x + 1 बराबर 0। तो x बराबर
1, तो एक बार इसमें x बराबर -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू -1 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस b इंटू -1 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस का a क्यूब हो जाएगा और यहाँ से प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 3 प्लस का क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 2 बच जाएगा। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे इसको। इसी प्रकार एक बार x -1 गुणनखंड है तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे तो a इंटू 1 की पावर 3 प्लस b इंटू 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा a क्यूब प्लस b स्क्वायर, क्या बचेगा दोस्तों, a क्यूब मैंने कहाँ से कर दिया ये, यानी कि a शायद कहीं गलत हो रहा है क्या, a और यहाँ से ये प्लस b प्लस 3 प्लस 5, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस b प्लस 8 बराबर 0, यानी कि a प्लस b बराबर -8। ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। इसको एक बार देखेंगे। ये दोस्तों मैंने इसमें क्यूब लगा दिया, इसमें नहीं करना है। तो ये माइनस का a और ये प्लस का b, तो बराबर का माइनस का 2 बचेगा। ये समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण नंबर किससे, 2 से, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये समीकरण 1 और 2 को हम यदि जोड़ दें तो ये a कट जाएगा, तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ तो ये कट जाएगा, a से a कट जाएगा और ये b जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ये माइनस का 8 और ये माइनस का 2 तो कितना होगा, माइनस का 10, तो b बराबर माइनस का 5 आ गया। b की वैल्यू आ गई। अब किसी भी समीकरण में b का मान रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में b का मान क्या कर दें, हम रख दें, यानी कि रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये a -5 बराबर -8, तो ये बराबर ये 5 प्लस का हो जाएगा उस साइड, तो ये बराबर -3। यही हमसे वैल्यू पूछी गई थी कि a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू -5। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो हम इसके बाद दोस्तों 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को ही पढ़ेंगे, तो उसमें और आपको क्लियरिटी आ जाएगी। उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे a और b के मान निकाले जाते हैं, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा हमसे और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसकी भी चर्चा कर लें। किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आज हम बहुपद को दोस्तों एंड ही कर देंगे। कल तो बेसिक क्लास ही थी शब्दावली से संबंधित। आज हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देख रहे हैं। देखिए और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि क्या लिख दूं मैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि बहुपद 5x², यदि बहुपद 5x² प्लस, अच्छा सा क्वेश्चन लिखूंगा, 3x - 7 को x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी कि शेष क्या बचेगा, ये पूछा गया है। इस बार दोस्तों शेष पूछा है तो इस बार हम इसको 0 के बराबर नहीं रख सकते हैं मान को। x - 2 से विभाजित है तो x बराबर कितना रखेंगे, यानी कि x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो इसमें x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हमें शेष निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 हो जाएगा -7, तो ये 4 और ये 20 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 6 माइनस का 7, तो ये 26 हो गया। 26 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 19, तो शेष कितना बचेगा, 19 शेष बचेगा। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं
ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन ज़्यादा जोर देने लायक होते हैं तो मैं उसको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, तो उसमें मैं समय को ज़्यादा खर्च नहीं करता हूँ। और देखिएगा इसी टाइप में और कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसकी भी चर्चा कर लें। कैसे और कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यदि बहुपद, इस प्रकार की वैल्यू लिखूंगा कि जो मान कटता हुआ चला जाए। जैसे लिख दूं 5x³ माइनस 2x² 5x³ माइनस 2x² प्लस kx प्लस 1 लिखा है, शायद यही है, को कितना लिख दूं मैं यहाँ पर। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेष 19 प्राप्त होता है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी k का मान पूछा गया है। इस बार शेष कितना प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है, तो हम इसको किसके बराबर करेंगे, 19 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना रख देंगे, यानी कि x बराबर 2 रखेंगे, क्योंकि x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना रखेंगे, 2, x की जगह 2 रख देंगे और इसके बराबर में जितना शेष बचता है उसके बराबर रखेंगे। तो 5 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना शेष बचता है, 19। जैसे 10 शेष कहता है कि 10 शेष बचता है तो कितना रखते हैं हम, बराबर में 10 रखते। 3 शेष बचता तो 3 रखते। इस प्रकार से 8 हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और ये 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस 2k प्लस 1 बराबर 19। तो यहाँ से हम k की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 32 बचेगा, कितना बचेगा 32, और एक ये 33 हो गया, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 33 में से कितना चला जाएगा, 19 चला जाएगा। तो दोस्तों कितना बचेगा, माइनस का 14 बचेगा शायद। तो फिर यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 7। तो k का मान कितना आएगा, माइनस का 7। यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बहुपद से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते थे और कैसे कैसे बन सकते थे, तो उन सभी को हमने करने का प्रयास किया। इससे बाहर दोस्तों पॉलिनॉमियल से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से होगी, यानी लीनियर इक्वेशन से होगी, तो उसके बारे में चर्चा हो जाएगी अपनी। फिर इसके बाद दोस्तों समीकरण निकाय को देखेंगे, सर्वसमताओं को भी देखेंगे, द्विघात समीकरण को भी देखेंगे। इस प्रकार से अपनी और वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चनों की भी चर्चा होती रहेगी। तो ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो आप इसको धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए और दोस्तों इसे पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में पहुंचाइए इन क्लासों को, जिससे वो लोग भी जुड़ें और हमें सभी क्लासों का आनंदित पूर्वक पढ़ सकें। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।